नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज मैं पुनः आपके लिए कुछ क्वेश्चन और आंसर उसका लेकर के आया हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं कमेंट बॉक्स से ही आपके कुछ कुछ लोगों के सवाल को लेता हूँ और फिर उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा हुआ है कि केवाईसी का एक वीडियो बनाइए। देखिए, केवाईसी पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब जब मैं बनाने की कोशिश करता हूं सर्वर इनका काम नहीं करने लगता है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन 2-3 बार जो है वो जैसे ही मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं सर्वर काम नहीं करता और मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। जैसे ही सर्वर ठीक तरीके से काम करना शुरू करेगा मैं आपके सामने केवाईसी का एक वीडियो जरूर ला करके रख दूंगा। तो सबसे पहले एक मैं सवाल लेता हूं, वर्ल्ड जिन्होंने पूछा हुआ है, नाम है वर्ल्ड। ऑनलाइन वाला खतियान दे सकते हैं क्या? देखिए, ऑनलाइन वाला खतियान आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन से जो खतियान निकलता है, जो पर्चा निकलता है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ होता है ये किसी भी प्रकार से जो है वो न्यायालय कार्य के लिए मान्य नहीं है, सिर्फ देखने के लिए आपको दिया गया है, इसलिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, राजेश ओरांव जी ने, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ और नाम गलत हो गया, उसको कैसे सुधारें, कोई उपाय? देखिए राजेश जी, कोई उपाय नहीं है, आप इसे नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने इसमें जो है वो फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए जब ऑप्शन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, अंशु कुमार जी ने, कि क्या पंजी 2 का पेज रसीद की जगह में अपलोड कर सकते हैं? नहीं, पंजी 2 को आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। आप पर्चा या खतियान अपलोड कर दें या फिर रसीद को अपलोड कर दें, यही दोनों में से आप किसी को अपलोड कर दें। या तो आपके पास अगर रसीद है करंट का तो बहुत अच्छी, तो आप उसको जो है वो अपलोड कर दें, यानी तो रसीद ना है तो वैसी स्थिति में आप खतियान या फिर पर्चा को अपलोड कर दें। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, गोविंद पंडित जी ने, सीएससी ऑपरेटर हूं, मोर्फो सेटिंग नहीं, लाइट नहीं चल रही है, सी ड्राइव में कुछ तो चेंज करना है कि नहीं, कम्युनिकेशन मोड विंडो 10 है मेरा। देखिए, मैंने इस मोर्फो को किस प्रकार से कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप हमारे वीडियो को देख लीजिए और सेम उसी प्रोसेस से आप एक बार पुनः इंस्टॉल करके देख लीजिए। अगर उसके ऊपर भी काम नहीं करता है तो आप कम्युनिकेशन मोड को एक बार चेंज करके देखिएगा। आप उसी प्रकार से अगर करेंगे तो आपका डेफिनेटली काम करेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो तो आप बस कम्युनिकेशन मोड को एक बार चेंज कर दीजिएगा। अगर 0 होगा तो 1 कर दीजिएगा, 1 होगा तो 0 करके एक बार आप देख लीजिए। आर के राजिया लकड़ा जी ने पूछा हुआ है, ई केवाईसी डेट कब तक है? ई केवाईसी का डेट भी अभी तक जो है वो 15 सितंबर तक ही सुनने में मिल रहा है। इसका कोई अभी तक ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा जो सुनने में मिल रहा है या इधर उधर से सोशल मीडिया के माध्यम से जो सुनने को मिल रहा है, उसमें आखिरी डेट ई केवाईसी का भी 15 अगस्त ही बताया गया, 15 सितंबर ही बताया गया है। एमडी मुजाबुल अंसारी ने पूछा हुआ है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना में एलपीसी लगान जरूरी है या नहीं? देखिए, इसमें जो है वो लगान रसीद ही अपलोड करने के लिए कहा गया है। वहां पर अगर आप अपलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको राजस्व रसीद का ही ऑप्शन मिलता है, तो राजस्व रसीद के ऊपर ही जाकर के क्लिक करना है आपको और वहां से अपलोड करना है। अगर आपके पास राजस्व रसीद नहीं है, क्योंकि झारखंड के बहुत सारे इलाकों में क्या हो रहा है कि रसीद करंट कटता ही नहीं है, तो जब कटता ही नहीं है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, उनके पास अन्य कोई ऑप्शन नहीं है, उनको जो है वो पर्चा ही अपलोड करना होगा। तो वैसे स्थिति में आप पर्चा या खतियान अपलोड कर सकते हैं। मुकेश जी ने पूछा हुआ है, मंत्रा का सेटिंग के बारे में बताइए। ठीक है मुकेश भाई, मैं आपके लिए जरूर ये आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। एमडी जहांगीर ने पूछा हुआ, सर वॉल्यूम नंबर 4 रसीद का अलग अलग है तो कैसे डालें, कोमा नहीं लग रहा है। वॉल्यूम नंबर 4 रसीद का अलग अलग है, मतलब 4 अलग अलग शायद रसीद है आपके पास और चारों का जो है वॉल्यूम नंबर अलग अलग है, आप यही बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके पास 4 अलग अलग जमीनों का रसीद है तो वहां पर ऐड लैंड का जो ऑप्शन आता है, जमीन जोड़ें, वहां पर भी आप 4 अलग अलग मोजा को जोड़ करके और चारों में अलग अलग फिर आपको अपलोड करना होगा। मतलब अगर आपके पास एक से ज्यादा मोजा है, मोजा ए, मोजा बी, मोजा सी, मोजा डी, तो मोजा ए को आप अलग से जोड़ें, उसका डॉक्यूमेंट अलग से अपलोड करें, फिर मोजा बी का अलग से अपलोड करें, मोजा सी का अपलोड अलग से करें, तो इस प्रकार से आप करेंगे। सोशल मीडिया जी ने पूछा हुआ है, स्यूजन मोर्फो से ई केवाईसी होगा क्या भाई?
देखिए अभी तक तो मंत्रा और मोर्फो से ही सुनने में आ रहा है। आप जो इस डिवाइस का नाम बता रहे हैं उससे अभी तक तो मैंने इंस्टॉल किया भी नहीं, और मेरे ख्याल से इसका इस्तेमाल भी ना के बराबर लोग करते हैं, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता। मोबाइल से केवाईसी होगा भाई? फिर से सोशल मीडिया जी ने पूछा हुआ है कि नहीं, मोबाइल से आप ई केवाईसी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मोबाइल पर ट्राई ही ना करें। आपको जो है वो कंप्यूटर या पीसी होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको कर सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, जीएसटी ने पैसा नहीं मिलने वाला है, हर दिन तो कुछ ना कुछ अपडेशन आते रहता है। देखिए वेबसाइट पर लगातार सुधार वगैरह का काम चल रहा है, अपडेट तो हो ही रहा है, वो अलग बात है, पैसा तो मिलेगा ही, इस बात को लेकर के आप निश्चित रहिए। आपको जो अपना काम करना है वो अपना काम कीजिए, बाकी सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, सरकार जो है वो अपना काम करेगी, आपका जो फर्ज बनता है वो आप काम कीजिए। उसके बाद मेहता झारखंडी जी ने कहा है, हेल्पफुल वीडियो है भाई, बहुत अच्छा मेहता झारखंडी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आधार और पासबुक अपलोड करने के बाद व्यू में दोनों में आधार शो कर रहा है। देखिए कभी कभी ये टेक्निकल मिस्टेक होता है कि आपको आधार की जगह पर पासबुक दिख रहा है, पासबुक की जगह पर आधार दिख रहा है, या दोनों में एक ही दिख रहा है। ये टेक्निकल मिस्टेक्स हैं, आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, आप सही तरीके से अपलोड कीजिए और अपना काम कीजिए। विलेज बॉयज S4 ने पूछा हुआ है कि घोषणा पत्र में कौन सा फॉर्म अपलोड करें, प्लीज फॉर्म को शो करके बताइए। अच्छा ठीक है, मैं आपको शो करके बताता हूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना होगा यही वाला वेबसाइट पर जो अभी हमारे पीछे में चल रहा है, और यहाँ पर आपको आ जाना है डाउनलोड वाले सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पर देखिए ये वाला जो घोषणा पत्र है ये है रैयत का, मगर अगर आपकी खुद की जमीन है और खुद की जमीन पर आप खेती करते हैं तो ये वाला आप घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो डाउनलोड होगा, जिसमें देखिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना अनुलग्नक 1 लिखा हुआ है, आपको यही वाला अपलोड करना है घोषणा पत्र। और अगर आप किसी दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं तो वैसी स्थिति में आपको ये सहमति पत्र और घोषणा पत्र, इन दोनों को जो है वो आपको अपलोड करना होगा। घोषणा पत्र में ये नीचे वाला और सहमति पत्र भी आपको डालना पड़ता है, जब आप बटाईदार होते हैं, दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, तब आपको ये भी डालना पड़ता है। तो अगर आप ज्यादातर आप में से जो होंगे वो खुद की जमीन पर खेती कर रहे होंगे, तो वैसी स्थिति में आपको यही वाला अपलोड करना है, अनुलग्नक 1 को। इसके बाद मुकेश जी ने पुनः पूछा कि मंत्रा में लाइट नहीं चल रहा, प्लीज सेटिंग बताइए। ठीक है मुकेश भाई, मैं बताऊंगा जरूर। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, दीपक गंजू जी ने, सर जो पीएम किसान में रजिस्टर है उनको भी केवाईसी करना होगा क्या? देखिए पीएम किसान से इस योजना को कोई लेना देना नहीं है। आप कभी भी ये ना समझें कि जो पीएम किसान में है उनको कुछ अलग प्रक्रिया है, सबके लिए प्रक्रिया समान ही है। भले इसका एक पुराना जो फॉर्म आया था उसमें लिखा हुआ था कि पीएम किसान में अगर आप रजिस्टर हैं तो आपको वंशावली अपलोड नहीं करना पड़ेगा, इस प्रकार की चीजें जो है वो आई हुई थी, लेकिन आप जब इस वेबसाइट पर आएंगे, जब आप ऑनलाइन करेंगे तो कहीं पर आपको पीएम किसान का जिक्र ही नहीं मिलता है। तो मेरे को भी ये आश्चर्य लगा कि लिखते कुछ और हैं और फिर यहाँ कुछ और हो रहा है, तो ये थोड़ी सी अजीब बात जरूर है। लेकिन आप यही मान करके चलिए कि पीएम किसान का इस योजना से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो है वो सारा काम वैसे ही करना होगा जिससे नॉर्मल किसी व्यक्ति को करना पड़ता है, आपको उसी प्रकार से करना होगा। मोर्फो का लाइट नहीं चल रहा है, एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ, आशीष राज जी ने। आशीष राज जी, मैंने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से आप इंस्टॉल करके देखिए, फिर आप कमेंट कीजिएगा और थोड़ा डिटेल से कमेंट कीजिएगा कि मैंने जिस प्रकार से बताया था आपने उसी प्रकार से किया या नहीं किया, तब जाकर के आपका मोर्फो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो आप इसमें देखिएगा, तब जाकर के आपको मिल सकता है सफलता। अगर एक से ज्यादा खाता नंबर है तो उसको कैसे भरें और हर खाते के लिए अलग से घोषणा पत्र लगेगा? जी हाँ, हर खाते के लिए अलग से घोषणा पत्र लगेगा, ये बात बिल्कुल सही है। और आपको जो है वो ये जो घोषणा पत्र है, ये आप घोषणा पत्र देख सकते हैं, इसमें जो है वो हर खाते के लिए अलग से घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए कहीं भी खाते का जिक्र नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं नॉर्मल आपका नाम वगैरह जो है वही जिक्र किया गया है। भले बुआई का रकबा जो है वो बदलना होगा, मतलब एक खाता नंबर में आपके पास कितनी जमीन है, फिर दूसरे खाता नंबर में कितनी जमीन है, तो आप चाहें तो दूसरा मतलब 2-3, अगर आपके पास 4 जमीनें हैं, 4 मौजा में अगर आपके पास जमीनें हैं, 4 अलग अलग आपके पास जमाबंदी नंबर या खाता नंबर है, तो 4 अलग अलग घोषणा पत्र लेकर के आप उसे अपलोड करिएगा, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। हेलो सर, शुद्ध सोच जी ने पूछा हुआ है, हेलो सर, ओरिजिनल आधार कार्ड और अकाउंट को मोबाइल से फोटो करके अपलोड कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, ओरिजिनल को आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है, ये पूछने वाली भी बात नहीं है। अगर आप ओरिजिनल अपलोड करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, मोडक
एक्सपेरिमेंट जी ने पूछा हुआ, सर मेरा सारा कुछ अपडेट है पीएम किसान में, केवाईसी भी किए हैं, लेकिन मेरा अकाउंट का पैसा रुका हुआ है। इन्होंने पीएम किसान के बारे में पूछा हुआ है। देखिए मोडक जी, आप जो है अगर आपने ई केवाईसी करा लिया हुआ है पीएम किसान में तो फिर आपका काम खत्म हो गया। बाकी का जो काम है वो अब डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट जब भी पैसा भेजेगा आपको मिलेगा। मैं भी हो सकता है कि सितंबर में जो पैसा भेजा जा रहा है, तो आप इंतजार कीजिए सितंबर तक का, हो सकता है आपको पैसा मिल जाए। सर ऑनलाइन के बाद कितने स्टेप में वेरीफाई होता है? ऑनलाइन के बाद देखिए वेरीफाई तो फर्स्ट स्टेप में ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जब कर्मचारी के लॉगिन में जाएंगे और कर्मचारी सर जैसे आपका पास कर देंगे तो वहां से आपको वेरीफाई दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ कि सर सीएससी ऑपरेटर केवाईसी कर सकता है या नहीं? जी हाँ, सीएससी ऑपरेटर ही तो कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, केवल सीएससी ऑपरेटर ही कर सकते हैं। अप्रूव होगा कि नहीं, ये तो फिर आपके कर्मचारी या आपके जो तहसील के कर्मचारी हैं या फिर आपके जो सीआई हैं उन सबों पर निर्भर करता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही होगा तो अप्रूव होगा ही। एक व्यक्ति ने पूछा हुआ कि क्या प्रिंट दोबारा निकल सकता है? नहीं, प्रिंट दोबारा निकलने का कोई तरीका मैंने जहां तक लॉगिन करके देखा नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके पास दोबारा कोई तरीका नहीं है निकालने का। केवाईसी का वीडियो बनाइए, ये भी किसी ने पूछा हुआ है, तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। जैसे ही केवाईसी हो जाता है फ्लुएंटली तरीके से, अच्छे तरीके से, तो मैं जरूर इस पर जो है वो वीडियो बना करके आपके सामने लेते आऊंगा। और जगदीश महतो जी ने पूछा, सर मेरा लैपटॉप से 10 एप्लीकेशन मिनिमम हुआ है, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। देखिए अप्रूव करना ना करना ये कर्मचारी सीआई इन लोगों का काम है, तो आप अपना काम करते रहिए, बाकी वक्त पर छोड़ दीजिए, ये लोग अपना काम करेंगे। अब उन लोगों को भी क्या क्या निर्देश प्राप्त होगा ऊपर से, फिर उसी अनुसार से वे लोग जांच पड़ताल करेंगे, फिर आपका अप्रूव होगा। तो आप इसीलिए अपना काम करिए, बाकी उन पर छोड़ दीजिए। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ कि सर 2015 का रसीद दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल करंट रसीद चाहिए, 2021-22 का रसीद चाहिए इसमें, तो इसलिए आपको 21-22 का ही रसीद देना होगा। इस अन्यथा आप सीधे सीधी पर्चा या खतियान अपलोड कर दीजिए। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि सर झारखंड राज्य फसल राहत योजना में मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब ई केवाईसी कैसे करें? टेक्निकल सोमनाथ जी ने पूछा हुआ है। टेक्निकल सोमनाथ जी, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो फिर आपको केवल ई केवाईसी करना है। जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है उनको केवल ई केवाईसी करना पड़ता है। जब आप वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पर आने के बाद जब आप ई केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर सिर्फ आपको ई केवाईसी करना होगा। मैं आपको अगले वीडियो में ये करके भी दिखाऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के कुछ कुछ जो क्वेश्चन थे उसका जवाब मिल गया होगा, और कुछ और भी क्वेश्चन हैं तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।